हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर और बुक ये स्टार्ट किया है हमने आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे विभक्त के नियम। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जैसे दो से विभक्त होने के नियम क्या होते हैं। जैसे कोई संख्या दे देगी बड़ी सी, उसको हमें बोल देगा कि ये दो से विभक्त होगी या नहीं, तो उसे कैसे पहचानेंगे। इतनी बड़ी संख्या है तो हम उसे ये डिवाइड करके तो अब देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसे पहचानने के नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन चार पाँचों में से कोई एक भी हो तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे देख लीजिए आप, है 97532। ये लास्ट में इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 8 है और इसका 0 है। तो ये जो पांचों संख्या दी गई है, ये पांचों आपका दो से विभक्त हो जाएगा, दो से कट जाएगा। ठीक है, अब ये है सेकंड में 3 से विभक्त होने के नियम। तो यदि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जैसे ये बता रहा है कि ये कोई संख्या मान लीजिए कि दी हुई है। ठीक है, ये कोई संख्या दी हुई है, जैसे 7 5 हो गया, 6 8 4 हो गया। इस सबको ऐड कर लेंगे, जैसे ये दिखा रखा है आपको एग्जाम्पल में भी। जैसे 7 + 5 + 6 + 8 + 4 = 30। तो 30 तो है 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये संख्या आपका 3 से विभक्त हो जाएगी। इसको ऐसे करके देखेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा और जल्द ही हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 963421। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1, ये आ गया 25। तो 25 तो 3 से विभक्त होती नहीं है, इसलिए ये 3 से विभक्त नहीं होगी, 3 से नहीं कटेगी। अभी आ रहे हैं 9 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या की दी गई संख्या के सभी अंक का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वो संख्या भी 9 से विभक्त होगी। सेम 3 जैसा है ये। और जैसे 7 5 4 6 2 3, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 = 27। तो ये 27 तो 9 से विभक्त हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये 9 से विभक्त हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, 3 7 5 6 9 3, 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3 = 33। तो ये आपका 9 से विभक्त नहीं होगा, 9 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये संख्या जो है, ये संख्या जो दी रखी है ये वाली, ये आपकी 9 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, अब आइए 5 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। तो जिसके इकाई के अंक में 5 हो अथवा 0 हो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे इसकी इकाई के अंक में 5 है, 3 है, तो ये दोनों संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब 4 के नियम। दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई वाला और इकाई वाला अंकों से बनी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए दे रखा है यहाँ पे 978132। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, दहाई और इकाई। दहाई आपका हो गया 3 और इकाई हो गया आपका 2, तो ये क्या हो गया 32। तो ये 32 अगर आपका 4 से विभक्त हो जाता है तो ये टोटल संख्या जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखना है आपको 4 से विभक्त होने के लिए। अगर 2 डिजिट आपका जो आ रहा है वो 4 से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक और संख्या ले लीजिए, ये 54 है, लास्ट में इसका 2 डिजिट दहाई और इकाई का अंक है 54। ठीक है, तो ये संख्या आपका 54 है, तो 54 4 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो ये संख्या जो टोटल संख्या दे रखा है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये है 8 से डिवाइड होने का नियम है। इसमें भी है आपका 3 डिजिट आ जाता है, सैकड़ा, दहाई और इकाई
अंकों से बनी जो संख्या होती है 3 डिजिट, यानी ये 416 हो गया। सैकड़ा, इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो अगर ये 416 अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो ये जो टोटल इतनी बड़ी संख्या दे रखी है वो टोटल संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 416 तो 8 से हो जाएगा। सॉरी, हाँ, तो ये संख्या टोटल जो दे रखी है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब आइए 11 से विभक्त होने के नियम। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, ये 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है तो इसमें सम स्थानों के अंकों का योग, जैसे ये हो गया 8 3 4 1। हाँ, इसमें देखिए हम बता रहे हैं आपका, इधर से ये विषम स्थानों के अंकों का योग। हाँ, विषम स्थानों के अंकों का योग ये आ गया 9 4 1 8 माइनस हो गया विषम स्थानों के अंकों का योग, तो हो गया आपका विषम स्थानों की संख्याओं का योग हो गया 1 5 6 0। तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 22 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। और इसका घटा रहे हैं इसको तो 10 आ रहा है, जो कि 11 से विभक्त नहीं होगी। तो ये जो टोटल इतनी बड़ी संख्या दे रखी है ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब ये सेकंड में भी कोई एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें भी हम सम के स्थान पे जैसे आ गया आपका 9 आ गया, ये 9 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। हाँ, इस अंक को ऐड करेंगे फिर आपका ये हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया। इसको ऐड करने पे 21, इसको 21, दोनों को ऐड करके घटाने पर आपका 0 आ रहा है। तो ये संख्या पूर्णतः 11 से डिवाइड हो सकती है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए 4 8 9, ये 5 2 3, ये आ रहा है आपका 21 और 10 11। जो 11 है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ये जो टोटल संख्या दी रखी है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब है आपका 7 से विभक्त होने के नियम। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होती है तो वो संख्या 7 से विभक्त हो जाती है। जैसे ये देख रहे हैं आपका इकाई का अंक हमने हटा दिया। हाँ, और इकाई के अंक का क्या हो रहा है, दोगुना। जैसे ये 2 है तो यहाँ इसका दोगुना हो जाएगा 4, 2 का दोगुना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। हाँ, तो 88 में से हम अगर 4 को डिवाइड कर देंगे, घटा देंगे, 88 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल टू में आएगा 84। तो 84 जो है वो 7 से पूर्णतः विभक्त होती है, अतः 882 भी 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर ये ऐसा करने पर जैसे जो इकाई का अंक है उसका दोगुना और जितना अंक उसके बाद इकाई का अंक हटाने के बाद जो अंक बच रहा है
उसमें से घटा देंगे तो जो संख्या आ रही है अगर वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो जो संख्या यहाँ पे दे रखी है वो संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब संख्या दे रखी है 663। हाँ, तो इसका इकाई का अंक क्या है आपका 3 है। 3 है तो इसका दुगना हो जाएगा आपका 3 2 6 हो जाएगा। हाँ, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। हाँ, तो जो 7 से विभक्त नहीं होता है, 7 के टेबल में 60 नहीं आएगा, तो ये संख्या जो है आपका 7 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज से हमने स्टार्ट किया है, RS अग्रवाल का बुक है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे करेंगे और अच्छे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।